हेलो दोस्तों, मेरी YouTube चैनल कहानियां विद सीमा में आपका स्वागत है। एक गांव में सुमन नाम की एक औरत रहती थी। उसके दो लड़के थे। एक का नाम राकेश और दूसरे का नाम राजेश था। राकेश सबसे बड़ा लड़का और राजेश छोटा लड़का था। सुमन के पति बहुत साल पहले गुजर गए थे, इसलिए सुमन अकेले ही अपने दोनों बच्चों का लालन पालन और पढ़ाई लिखाई कराने की जिम्मेदारी निभा रही थी। राकेश और राजेश अब दोनों बड़े हो चुके थे। दोनों की पढ़ाई की चिंता अब सुमन को सताने लगी। एक दिन सुमन का भाई सुमन के यहाँ आया तो सुमन ने अपनी चिंता का कारण अपने भाई को बताई कि मैं अपने दोनों लड़कों को कॉलेज की पढ़ाई के लिए शहर भेजना चाहती हूँ, पर मेरे पास पैसे नहीं हैं। तब सुमन के भाई ने कहा कि मेरे पास भी पैसे नहीं हैं, लेकिन मैं तेरे एक लड़के को पढ़ा सकता हूँ। पहले तू यह बता कि तेरे लड़के पढ़ने में कैसे हैं। तो सुमन ने कहा, बड़ा वाला लड़का राकेश पढ़ने में तो अच्छा नहीं है, लेकिन छोटा वाला लड़का राजेश पढ़ने में बहुत अच्छा है और होशियार भी है। यह सुनकर सुमन के भाई ने कहा कि तू दोनों को पढ़ाकर पैसे बर्बाद मत कर। अपने छोटे बेटे को शहर भेज दे। उसकी पढ़ाई का खर्चा मैं देख लूंगा, क्योंकि वह पढ़ने में होशियार है, इसलिए उसे ही आगे पढ़ाना चाहिए। और तेरा बड़ा लड़का राकेश पढ़ने में होशियार नहीं है, तो उसे यहीं गांव में कोई नौकरी चाकरी लगवा दे। यहाँ नौकरी करके कुछ पैसे कमाएगा तो तेरे साथ रहकर तेरी सेवा भी करेगा। सुमन को अपने भाई की यह सलाह बहुत ही अच्छी लगी। उसने भाई की मदद से अपने छोटे लड़के राजेश को पढ़ाई लिखाई के लिए शहर भेज दिया और गांव के सरपंच से बात करके राकेश को गांव के ही एक छोटे से ढाबे में रखवा दिया। गांव के ही ढाबे में राकेश काम करने लगा और थोड़े थोड़े पैसे कमाकर माँ के घर चलाने में मदद करने लगा। इधर शहर में राजेश की पढ़ाई भी पूरी हो गई और वह शहर के एक बहुत बड़े फूड चेन होटल में मैनेजर की नौकरी करने लगा। यह खुशखबरी सुनाने के लिए वह गांव आया और अपनी माँ और भाई को मिठाई खिलाकर उसे अपनी नौकरी की लगने की बात बताई। उसने अपने माँ को बताया कि उसकी शहर में एक बहुत बड़े फूड चेन होटल में नौकरी लग गई है। तब बड़े लड़के राकेश ने बताया कि ऐसे होटल जिनकी शाखा अलग अलग शहरों में खुली होती है, ऐसे होटलों को फूड चेन होटल कहते हैं। यह सुनकर सुमन ने अपने छोटे बेटे राजेश को खूब आशीर्वाद दिया। अगले ही दिन राजेश अपने बड़े भाई राकेश और माँ को लेकर शहर चला गया। तीनों मिलकर शहर में रहने लगे। एक दिन शाम को काम खत्म करके राजेश जब घर आया तो उसने अपने बड़े भाई राकेश और अपनी माँ को बताया कि आज रात को हमारे होटल के बॉस यहाँ डिनर करने के लिए आ रहे हैं। माँ ने कहा, यह तो बहुत अच्छी बात है, तू बाजार से सब्जी भाजी ले आओ, मैं उनके लिए खाना बना देती हूँ। तो राकेश ने माँ को मना कर दिया कि माँ, तेरी तबीयत ठीक नहीं रहती है, इसलिए राजेश के बॉस के स्वागत के लिए खाना मैं बना दूंगा। राजेश अच्छी सैलरी वाली नौकरी करता था, इसलिए वो थोड़ा घमंड में रहता था और अपने बड़े भाई राकेश को कम समझा करता था। उसे लगता था कि उसके भाई से कुछ नहीं बनता और वह हमेशा गरीब का गरीब ही रहेगा। राजेश ने ताज्जुब से बोला, तुम खाना बनाना कब सीख लिए और क्या तुमसे खाना बनता भी है? तब राकेश ने कहा, हाँ, मैं गांव में एक छोटे से ढाबे में काम करता था। वहां रहकर मैंने खाना बनाना सीख लिया। तुम चिंता मत करो, तुम्हारा बॉस जब मेरे हाथ का खाना खाएगा तो उंगलियां चाटता रह जाएगा। तभी दरवाजे का डोरबेल बजी तो राकेश ने कहा, देखो राजेश, लगता है तुम्हारे बॉस आ गए हैं, मैं दरवाजा खोलता हूँ। राजेश ने तुरंत राकेश को रोका
और कहा कि तुमको कपड़े पहनने का सलीका नहीं है। तुम गरीब और अनपढ़ की तरह कपड़े पहनती हो, इसलिए तुम दरवाजा मत खोलना, वरना बॉस को लगेगा कि हम लोग कितने पिछड़े लोग हैं। और जब तक बॉस रहेंगे तो तुम बॉस के सामने मत आना, किचन में ही रहना। राकेश को राजेश की बातें सुनकर थोड़ा सा बुरा लगा, लेकिन फिर उसने सोचा कि उसका भाई पढ़ा लिखा है तो सही बोल रहा होगा। राजेश बॉस को अंदर लेकर आया और अपनी माँ से परिचय करवाया। कुछ देर बाद बातचीत होने के बाद बॉस को खाना परोसा गया। बॉस ने खाना खाया तो उसे खाना बहुत पसंद आया और उसने खाने की बहुत तारीफ की। इसके बाद उसने राजेश से पूछा कि खाना किसने बनाया है। राजेश कुछ बोल पाता उसके पहले ही सुमन ने बताया कि यह खाना मेरे बड़े बेटे राकेश ने बनाया है। वह खाना बहुत ही स्वादिष्ट बनाता है। बॉस ने राजेश की ओर देखा और बोला, तुमने अपने भाई से तो मुझे मिलवाया ही नहीं। मैं तुम्हारे भाई से मिलना चाहता हूँ। वह बहुत ही स्वादिष्ट खाना बनाता है। इसके बाद राजेश ने भारी मन से अपने बड़े भाई राकेश को बुलाया। राकेश के आते ही बॉस ने राकेश की खूब तारीफ की और उसे अपने होटल में मुख्य हलवाई के रूप में नौकरी देना चाहा और कहा कि अगले दिन होटल आकर तुम्हें एक स्वादिष्ट खाना बनाना होगा। हम उसे टेस्ट करेंगे और तुम्हारी नौकरी पक्की हो जाएगी। अगले दिन राकेश होटल पहुंच गया और एक लाजवाब स्वादिष्ट खाना बनाकर होटल के मैनेजमेंट टीम के सामने परोसा। होटल की मैनेजमेंट टीम ने जब उस खाने को चखा तो उन्हें वह खाना बहुत ही स्वादिष्ट लगा। तभी बॉस ने राकेश से कहा कि मुझे तुम्हारा स्वादिष्ट बनाया हुआ भोजन बहुत ही अच्छा लगा, लेकिन मुझे दुख है कि तुम्हारा भाई तुम्हें यहाँ नौकरी करता हुआ नहीं देखना चाहता। मैं जब आज अपने घर से होटल में आ रहा था, तभी मैंने राजेश को एक चौराहे पर खड़े होकर अपने एक कर्मचारी से बात करते हुए देखा, तो मैं वहां चुपचाप खड़ा होकर इनकी बातें सुनने लगा। तो मैंने सुना कि राजेश मेरे उस कर्मचारी से कह रहा है कि जब तुम मेरे होटल पर आकर खाना बनाना, तब वह कर्मचारी तुम्हारे खाने में अधिक नमक डाल देगा। इसकी वजह से तुम्हें यह नौकरी नहीं मिल पाएगी। यह सुनकर राकेश ने अपने छोटे भाई राजेश से इसका कारण पूछा, तो राजेश ने कहा कि मैं इतनी पढ़ाई लिखाई करके यहाँ तक पहुँचा था और तुम बिना पढ़े लिखे यहाँ नौकरी करने वाले थे और मेरे जितना ही वेतन पाने वाले थे। ये मुझे बर्दाश्त नहीं था और मैं चाहता था कि जीवन भर तुम मेरे दिए हुए पैसों में ही अपना जीवन जियो और मेरे प्रति एहसानमंद रहो। इसलिए मैंने ऐसा किया था, लेकिन मुझे अब अपने किए गए इस काम पर पछतावा है। मुझे माफ कर दो मेरे भाई। तभी बॉस ने कहा कि राकेश, आज से तुम हमारे यहाँ काम करोगे और तुम्हारे भाई राजेश को आज ही मैं नौकरी से निकाल दे रहा हूँ। यह सुनकर राकेश ने तुरंत बॉस से कहा, नहीं सर, ऐसा मत करिए। मेरे भाई राजेश से एक छोटी सी गलती हो गई है, उसके लिए इतनी बड़ी सजा उसे मत दीजिए। आप उसे माफ कर दीजिए। उसने मेरे प्रति जो भी किया मैंने उसे माफ कर दिया। राजेश ने यह सुना तो वह रो पड़ा और अपने भाई राकेश के पैरों में गिर गया। इसके बाद दोनों भाई हंसी खुशी उस होटल में काम करने लगे और हंसी खुशी उनका जीवन बीतने लगा। इस कहानी से हम यह सीखते हैं कि हमें दूसरों की स्थिति और सामाजिक परिस्थितियों का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए और हमें सभी के साथ आदर और सम्मान के साथ समय गुजारना चाहिए। जीवन में समय कब कैसे बदल जाता है, यह किसी के लिए अप्रत्याशित हो सकती है और आदमी की गरीबी और मजदूरी भी किसी दिन उसका अमीरी और सफलता बन सकती है।
यदि आप ऐसे ही कहानियों को पसंद करते हैं तो कृपया आप मेरे YouTube चैनल कहानियां विद सीमा को सब्सक्राइब, लाइक एंड अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।